हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका ICAR या फिर IARE जिसको बोलते हैं आप, टेक्नीशियन 2021 का एग्ज़ाम जस्ट आपका पास आ ही चुका है। तो आप लोगों की डिमांड थी सर इसके मतलब इसी की आप तैयारी स्पेशली कराइए। तो इसी को तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच, ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, मैथ्स के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके ICAR एज वेल एज आपके अगर जो और कोई ग्रुप डी का भी एग्जाम है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन आपका ICAR और ग्रुप डी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे मैथ के। ऐसे ही फिर आपके टॉप 50 क्वेश्चन जीके के कराए जाएंगे। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पे ही आधारित है। ठीक है, तो कहीं से आपको कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इनके कॉन्सेप्ट को ध्यान दे दीजिए। अगर जो मुझे लगा टॉप 50 में मैं अच्छे से नहीं कवर करा पा रहा हूँ तो मैं इस मैथ टॉप 50 को टॉप 100 में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद 100 की आप सीरीज को करिएगा। बट अभी मैं टॉप 50 में देखता हूँ जैसा भी होगा। टॉप 50 का मैथ का आएगा, टॉप 50 जीके का आएगा। जो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक हैं उन सबका एकदम निचोड़ है, सारी बुक मैं ले लिया था, उससे कलेक्ट करके ही आप लोगों के बीच क्वेश्चन लाएंगे। तो बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चन को, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, 15 मैन कंप्लीट्स वन। देखिए, ये एग्जाम बहुत टफ नहीं होगा क्योंकि 10th इसका केवल मांगा है आपका एलिजिबिलिटी, तो नॉर्मल ही होंगे। बस आपको स्पीड भी ठीक ठाक है, 1.5 घंटा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। मैथ में ही टाइम लगेगा, उसी के क्वेश्चन अच्छे से देखिए। 15 मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 days। अच्छा, ये आपका समझ जाए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो 15 मैन, यहाँ पे मैन दिया है और मतलब इतना काम कर लेते हैं 8 दिन। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ता होगा। एक फार्मूला होता है MDH अपॉन W। ठीक है, ये वर्क होता है, मैन होता है, डे होता है, आर होता है। M1 D1 H1 कर दो, W1 कर दो, और ये M2 D2 H2 अपॉन W2। ये वर्क है, मैन है, डे है और आर है। दूसरी कंडीशन में जो दिया होता है मैन, डे, आर, वो ऐसे अपॉन में क्या करते हैं, W2 वर्क होता है। ठीक है, ऐसा करते हैं। यहाँ पे आर की कोई बात नहीं किया है, आर हटा देते हैं, आर यहाँ से भी क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। अब देखो कितने मैन है, 15 मैन, तो M1 कितना हो गया, 15 मैन। ठीक है, इनटू है D1, कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 8 डेज में कर रहे हैं, तो 8 कर दिया। कितना काम कर रहे हैं, 1/3। हाँ, कोई काम अपने आप में 1 होता है, कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो ठीक है, ये 1/3 ऑफ वर्क कर रहा है, मतलब 1 का 1/3 ही रह जाएगा। सेकेंड कंडीशन में पूछ रहा हाउ मेनी मैन, मतलब आप कहीं ना कहीं आपसे हाउ मेनी मैन M की वैल्यू पूछ रहा है। कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बहुत ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग वर्क पूछा है। तो 1 था वर्क, उसका 1/3 ये कर लिया, उसका कह रहा है रिमेनिंग, तो 1 से 1/3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2/3। तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे 2/3। और कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक है, तो आई थिंक आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। मेन इसमें यही था कि रिमेनिंग वर्क कहा था, तो 1 यूनिट था, उसमें से 1/3 कर लिया गया, तो बचा कितना, 2/3। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से 3 और 3 यहाँ से गायब हो गया, और अगर आप ध्यान से देखें तो 5 3 15 हो जाएगा, और आपका 8 3 24 दूना 48, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, तो जी हाँ, आई थिंक ऑप्शन सी दिया हुआ है, जो कि आपका एकदम करेक्ट होगा। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी टाइप के आपके में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं अगर R दिया होता तो R भी लगा देते। इससे बेस्ट आपको मैं यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊंगा और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस कराऊंगा, तो बहुत ध्यान से आप पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो मैंने दिया था जो, और यहाँ पे वर्क दिया था, ऐसे में कर दिया। ठीक है, चलिए फिर अब इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। तो जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, आपके सामने 2 और 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने में भले ही इजी लग रहा है, बट आपको ध्यान से करना है, क्योंकि कुछ सबको इजी नहीं लग सकता है क्वेश्चन, है ना। हो सकता है कुछ लोग को ये इजी लग रहा हो, बट कुछ लोग के लिए ये थोड़ी सी चीज़ें, मतलब मुझे लगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैं लिया हूँ। बाकी जिनको आता है वो वीडियो पॉज करें, मैं हट जा रहा हूँ। वीडियो आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, ऑप्शन लिखा हुआ है, फिर आप आगे कंटिन्यू करिएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसको करने से पहले सिंपल हम जो ब्रैकेट है, बॉड मास को फॉलो करना है आपको इसमें, है ना। पहले ब्रैकेट, उसके बाद फिर ऑर्डर, और देन आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे करना है। हिंदी इंग्लिश का कोई डाउट होगा कि आपको क्वेश्चन हिंदी में चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको हिंदी में भी लिख दूंगा क्वेश्चन। ठीक, अब देखो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस वाले ब्रैकेट को स्मॉल। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे 8 है, तो ऑर्डर को सॉल्व करिए, मतलब 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 to the power 3, और इसमें 1/3 क्या है, मल्टीप्लाई के साथ है।
फिर अगेन 27 है तो इसको 3 पावर 3 लिखोगे और 1/3 लिखोगे। आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बट इस क्वेश्चन को आप करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो 5 कट गया, ये भी कट गया, तो कितना बचा 2 पावर n 3 पावर n, इन दोनों को ऐड कर दो तो 3 2 5 और 5 पे पावर क्या 3। ओके, और इन सब पे क्या लगा है 1/4 लगा है। ठीक है, इन दोनों का बेस सेम है, पावर कैन बी एडेड, मतलब 5 पावर 4 हो जाएगा और अगेन 1/4 बाहर, 4 कट गया तो कितना आ गया 5 पावर n, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन इजी लगा हो, बट इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि प्रीवियस में पूछा गया है। अच्छा, अगला आ जाइए। अगले की बात करूं तो जो आपका क्या कहा है, इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम है जिसमें 40% अगर मार्क्स कोई पाता है स्टूडेंट तो वो पास हो जाता है। ठीक है, और एक कोई एग्जामिनी है, मतलब एक कोई परीक्षार्थी है जो 120 मार्क्स पाया लेकिन वो 80 से फेल हो गया। ध्यान से समझिएगा, इसको करने के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया भी जाएगा, बट मैं जैसे आप बता रहा हूँ आपको सच में बहुत ईजी लगेगा। देखो पास हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, स्टूडेंट को पास कराने की कोशिश करते हैं। तो पास कब होगा, जितने से फेल हो रहा है अगर उसको उतने नंबर और दे दें तो वो पास हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, तो यही बात केवल ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज में वो कितना परसेंट से पास हो रहा है 40%। ठीक है, और नंबर से वो कितने पे पास हो रहा है, तो 40% की वैल्यू देखो 80 से फेल हो रहा था, 120 पाया है तो 120 में मैं 80 और इसको दे दूं तो ये ओवरऑल कितना पा जाएगा 200, है ना। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से 40% पाता है तो पास होता है, नंबर के हिसाब से 200 पाता है तो पास हो जाता है। अब कह रहा है कैलकुलेट मार्क्स इन टोटल मार्क्स इन एग्जामिनेशन, तो कोई भी मार्क्स अपने आप में 100% होता है, तो ये 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे जानते हैं बताओ, ये एक तरीके का, जैसे आप पूछते हैं ना कि 2 रुपए के अगर 10 मैंगो हैं तो 5 रुपए के कितने, तो आप सीखे होंगे, नहीं सीखेंगे, सीखे हैं तो आप सीख जाएंगे। तो 10 इंटू क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 10 इंटू क्या करते हैं 5 कर देते हैं और ये जो रहता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, या फिर आप 1 पे निकालें, मल्टीप्लाई करें, उससे बेटर है जैसे मैं सिखा रहा हूँ ऐसे करिए, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ है, 40 की वैल्यू अगर इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 200, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 100 अपॉन में कितना सर 40, तो 0 से 0 कट गया और ये 4 पंचे 20 हो गया, तो 50 इंटू 10 मतलब कितना आ गया 500, जो कि एकदम सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए ही इसका भी करेक्ट है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन करके। बोलिए भाई, कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन मजा आया करके कि नहीं। हो सकता है आपको ये आता रहो, बट ये मेथड आपको कैसा लगा इसके लिए आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं राइट करता हूं, पहले आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट। चलिए भाई, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है नंबर्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिए, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस टाइप के नंबर्स पे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपसे गलती नहीं होगी। देखो, हमें होता क्या है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो होता क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 हो सकता है आप लोगों को कुछ पता हो कुछ लोगों को, बट जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, केवल पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर क्या होता है, होता सारा नेचुरल ही है, बस इसमें क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो 0 के साथ जो आपका नेचुरल नंबर होता है या काउंटिंग नंबर होता है वो सब क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। ठीक, देन आपका क्या आता है, इंटीजर आ जाता है। ठीक है, इंटीजर में क्या होता है 0 से लेके 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट और -1 to -2 माइनस इनफाइनाइट यहाँ तक चला जाता है। ठीक है, देन आपका क्या आ जाता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q कैन नॉट बी 0। ठीक है, अब इसमें जानते हो क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मतलब ऑल नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, या ऐसे पूछा जाता है और रैशनल नंबर कैन बी इंटीजर। तो देखो, जैसे मैं कहूँ कि ऑल नेचुरल नंबर, ऐसे कोई कहता हूँ ऑल नेचुरल नंबर कैन बी, मतलब सारी जो नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर हो सकती है, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो देखो, ये पहले तो मैं नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। तो जितने नेचुरल नंबर हैं सब तो होल नंबर हैं। ठीक है, इसका उल्टा मैं कहूँ, जितने होल नंबर हैं वो सारे नेचुरल हो सकते हैं। यहीं आप गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि होल नंबर 0 होता है बट ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। समझ गए अच्छे से। तो अब बात आती है सर क्या ऐसे ही मतलब दिमाग, या तो आप डेफिनेशन से रखिए या मैं एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट इंडियन रेलवे। ठीक है, बस इसी से समझ लो, अंदर से बाहर जाना पॉसिबल है। मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकते। मतलब रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। होल नंबर जो है वो
नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो अंदर से बाहर जाना पॉसिबल है और बाहर से अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर आपके इंटीजर हो पॉसिबल नहीं है, सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर हो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट जान के होंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपका नेचुरल नंबर बताया मैंने, होल नंबर बताया, इंटीजर बताया, रैशनल नंबर बताया, ऐसे ही आपके 2-3 और नंबर्स होते हैं जैसे प्राइम नंबर। अब कुछ लोगों से जब प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि सर प्राइम नंबर का मतलब जो खुद से कट जाए और जो एक से कट जाए वही आपका प्राइम नंबर होता है। तो अगर जो आप ये डेफिनेशन जानते हैं तो आप मुझे एक जवाब दीजिएगा, 1 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, है ना। आप, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपके टीचर्स यही पढ़ाए थे कि जो खुद से कट जाए, जो एक से कट जाए। तो वो आपकी डेफिनेशन या तो गलत है और या तो एक का आप बताइए कैसा है। तो अगर आप एक के ध्यान देंगे तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है सर क्यों प्राइम नंबर होता है, ये तो एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, है ना। आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो इसे प्राइम नंबर होना चाहिए, बट ये प्राइम नंबर नहीं होता है। तो बात आती है सर क्या मेरी डेफिनेशन गलत है, तो जी नहीं, आपकी डेफिनेशन गलत नहीं है, बट उसमें आप तो कोई चीज़ मिस कर रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग 1, मतलब 1 को छोड़कर। अब बात आती है सर 1 के साथ को कोई ऐसी डेफिनेशन बताइए जिसमें 1 भी आ जाए। तो भैया सिंपल प्राइम नंबर, या फिर इसी को अभाज्य संख्या भी बोलते हैं हिंदी वाले भाई। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं, ऐसी संख्या जिनके 2 फैक्टर हों, है ना। मतलब सॉरी मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ नहीं, जिसके 2 फैक्टर हों, है ना, सिंपल। अब बात आती है सर 2 फैक्टर का मतलब, जैसे मैं बात करूँ 5, तो 5 के 2 फैक्टर है, कौन 5 को कौन कौन काट सकता है, कर सकता है, तो 1 भी काट सकता है और 5 खुद भी काट सकता है ना। तो 2 फैक्टर होंगे ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो बात आती है सर 1 के बारे में आप क्या कहेंगे, तो भैया 1 का तो केवल अकेला एक फैक्टर हुआ ना, इस वजह से आपका ये प्राइम नंबर नहीं होता है। तो अगर आपको पहली डेफिनेशन बनानी है तो आप एक्सक्लूडिंग 1 बोलेंगे, अदरवाइज सिंपल एक बता दो, ए नंबर विच हैज 2 फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर जिनके होते हैं वो आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब उसमें 1 नहीं आएगा, तो ये 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। बात आती सर ये कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखिए जैसे इसमें दिया भी है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सिंपल ऐसे नंबर्स होते हैं, देखो जैसे मान लीजिए कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि 1 और खुद के अलावा और भी नंबर से वो कट जाए। कहने का मतलब अभी एग्जांपल दे दूंगा, तो जैसे 16 है, तो 16 को कौन कट कर सकता है, 2 कट कर सकता है, 4 कट कर सकता है। तो ये कैसा नंबर हो गया 16, ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। कि इसके मतलब मोर देन 2 फैक्टर, सिंपल सी बात है, मोर देन क्या हो, 2 फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर, है ना। मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 फैक्टर, ठीक है, ये आपका क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो कंपोजिट नंबर के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस हिसाब से सर 4 भी होगा, बिल्कुल होगा। 2 होगा, जी नहीं, 2 नहीं होगा, क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर हैं, वो प्राइम नंबर होगा। क्लियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक इतनी बातें आपको जानकर अच्छा लगा होगा। तो विच नंबर इज नीदर, क्योंकि मैंने कहा है नहीं कि मैं आपको 50 क्वेश्चन जो कह रहा हूँ उससे रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा। तो विच नंबर इज नीदर प्राइम, ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से जो कि ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो बात करें 1, 5, तो 5 तो आपका प्राइम भी नहीं है, सॉरी नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो 5 की बात करें भाई, तो 5 तो आपका प्राइम होता है, मतलब दोनों कंडीशन होना चाहिए ना, प्राइम तो ये तो प्राइम होता है, तो ये तो होगा नहीं। 7 भी आपका प्राइम होता है, 1 मिल गया ना। 1 आपका ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि 2 फैक्टर नहीं, और जब 2 फैक्टर नहीं तो मोर देन की कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 भी आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्लियर, आई थिंक समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कि जो मैं बाकी की चीज़ें बताया हूँ वो जानकर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो तो फिर कितना हुए, 4 क्वेश्चन हुए। आगे के क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करके बताइएगा। जस्ट अ मिनट। चलिए भाई देखिए, इस क्वेश्चन का मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो था मुझे मिला था बुक में, उसमें खाली एक चीज़ पूछा था, वो पूछा था मॉड। बट मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपका तीनों चीज़ बता दूं, मतलब मीन मीडियन मोड, है ना। देखिए आजकल जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है वो ऐसा पूछा जाता है। अभी पहले क्या पूछा जाता था, पहले एकदम मतलब जो पूछा जाता था वो खाली मोड पूछ लेता था, इसमें से मोड इस गिवन डेटा का क्या है, मोड क्या होगा। और उसके बाद फिर हो सकता है मीडियन भी पूछ लेता था, हो सकता है मीन भी पूछ लेता था। फिर क्या हुआ, तीनों पूछने लगा, तीनों ऑप्शन देखिए। अब क्या पूछा जाता है, अब आपसे पूछा जाता है एवरेज ऑफ मीन
मीडियन, मोड एंड रेंज। चलो एक चीज और अच्छे से याद आया, तो रेंज भी हम लोग सीख लेंगे। तो बस आप एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो, मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बता दूंगा। देखो ध्यान से, अभी तक जो पूछा गया है ज्यादातर वो अनग्रुप्ड, ये आपका लेखपाल वाले में भी वर्क कर जाएगा, क्योंकि वहां भी ये पूछा जाएगा यूपी लेखपाल में। तो देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए ये आपका डेटा कैसा है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अनग्रुप्ड डेटा है। कैसा डेटा है? अनग्रुप्ड। आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये अनग्रुप्ड का क्या मतलब है? तो यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं की गई है, वो अलग चीज जैसे टेबुलर फॉर्म में बना दिया है, वो ग्रुप्ड डेटा होता है, उसमें आपको नहीं। मैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए आपको तीनों चीज बहुत अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मीन। मीन एक तरीके का एवरेज होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब बात आती है सर कि कुछ समझ नहीं आया, तो देखो बाबू, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना है? इन सबका 8, 21, 8, 17 ऐसे करके सबका क्या कर दो? सम कर दो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो अपॉन, देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप क्या कर दोगे? सिंपल 8 + 21 ऐसे डैश 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 कहाँ तक? 27। अब मैं ऐड नहीं करूंगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा, मैं समझा, और कोई इसका तरीका नहीं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कितना आया? 13। तो 13 से क्या कर दोगे? डिवाइड किया जाएगा मीन, तो पहले का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, हाँ चलो अच्छी बात, मुझे याद आया। आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इसका मीन कितना आया। ठीक है, चलिए मीडियन की बात कर लें। अब ध्यान से समझना, मीडियन के लिए, मीडियन के लिए क्या होता है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट वी अरेंज नंबर, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में किया करिए, है ना। असेंडिंग में करेंगे तो ज़्यादा हैबिट, मतलब मैं तो असेंडिंग में करता हूँ बात, बाकी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं। बात आती है कैसे? और या अगर आपसे तीनों पूछ रहा है तब भी ध्यान देना। मीडियन के लिए सबसे पहले अरेंज कर लो। अगर तीनों पूछा है तो पहला काम यही करा करो, नंबर को अरेंज किया करो। बात आता है सर कैसे? देखो पहले क्या उठाओगे? 5 उठाओगे, 5 उठा लिया। इससे छोटा तो कोई दिख नहीं रहा है, नहीं दिखा। फिर 5 तो और एक को बार तो है नहीं, नहीं है सर। फिर किसको उठाएंगे? 8 को उठाएंगे, 8 उठा लिया। इससे छोटा 8 से कोई है नहीं। 8 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, तो 4 बार लिख दो, 1, 2, 3 और 4। ठीक, 8 से बड़ा, 8 से बड़ा बाबू क्या है? क्या है? क्या है? तो 8 से बड़ा तो सर 11 ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिया? 11 लिख दिया। और कोई 11 है? तो नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं बाबू। 11 के बाद क्या है? तो 11 के बाद आपका 17 है। 17 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो 17, 17 2 बार लिख दिया। 8, 8, 8, 8 भी लिख दिया हूँ। और 17 आपका 2 नहीं है, देखो ध्यान से 3 बार आ रहा है, तो 17 को 3 बार लिख दिया। ठीक है, 11 को भी लिख चुका हूँ, 11 भी ऐसे मार्क कर दिया। आगे ध्यान दो, तो आगे 17 के बाद आपका 19 ही मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है, और 19 खाली खाली एक बार आ रहा है, तो 19 खाली हो जाएगा। चलो 19 लगा दिया। आगे ध्यान दो, तो 19 के बाद क्या बाबू? 21 दिखा सर। अच्छा 5 एक छूटा है, तो 5 आई थिंक 2 बार आया है क्या? नहीं, 5 तो एक ही बार आया, यही हो गया। तो 19 एक बार है तो 19 लिख दिया। आगे ध्यान दीजिए, फिर क्या है? 21 है तो 21 लिख दिया। फिर क्या है? 27 तो 27। आई थिंक सारी चीजें विजिबल होंगी। हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा अब ध्यान देना, यहाँ पे गलती बस इतनी होती है कि हम यहीं से शुरू हो जाते हैं। नहीं, आप एक बार काउंट करो, कुछ छूटा तो नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखो छूटा है कोई। तो क्या छूटा? 8 कितनी बार था? 4 बार था। 1, 2, एक बार काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये कितना था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखो यहीं पे साफ साफ दिख रहा है 16 छूटा हुआ है। तो 16 अगर छोटा ना, तो अब ये नहीं कि पूरा मिटाओ या रफ करो, यहीं पे थोड़ा सा बता बढ़ा दो 16। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब आपके पास दो ऑप्शन आएगा। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्म। ठीक, अगर नंबर ऑफ टर्म आपका ऑड आया, अगर ऑड आया, तो जो आपका मीडियन होगा वो क्या होगा? n+1/2th टर्म। ठीक है, हो सकता है n की वैल्यू क्या आ जाए? इवन आ जाए। तो आपका जो मीडियन होगा वो क्या होगा? n/2th टर्म और n/2+1th टर्म अपॉन होल 2। आई थिंक ये नीचे की चीज आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है।
ठीक है, अब बात आती है सर कुछ समझ नहीं पाए, तो भैया जैसे यहाँ पे n आप काउंट किए थे तो कितना आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो n की वैल्यू यहाँ क्या आई, 13 आई। और 13 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर है तो n 13 ऑड, तो मीडियन क्या होता है, n + 1/2 होता है, मतलब 13 + 1/2 मतलब क्या, 14/2, ये टर्म मतलब क्या, 7th टर्म, मतलब 7th टर्म का मतलब क्या, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 से क्या आ जाएगा, 16, तो इसका मीडियन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा मान लो यहाँ पे क्या होता, एक ये नंबर ना होता, इवन आता, तो क्या करते, तो इवन आता तो 12 होता, तो क्या होता 12/2 6 टर्म प्लस 7th टर्म, दोनों को ऐड करते, 6 7th, 1 2 3 4 5 6, 6 और 7th दोनों को ऐड करते और जो आता अपॉन क्या कर देते 2, वो क्या होता, मीडियन होता। क्लियर, तो मोड, मीन और मीडियन क्लियर हो गया। अगला मैं बात करता हूँ किसकी, तो अगला बात करता हूँ मीन हो गया, मीडियन हो गया, और आपका क्या, मोड। मोड तो बहुत ईजी होता है। मोड का मतलब हिंदी में अगर कहूँ तो बहुलक बोलते हैं, जो बहुत बार हिंदी मतलब ठेठ भाषा में लौके लौके का मतलब देखना होता है, ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, जिस टर्म की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगा, मोड होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब किस क्या है, 8 का है, तो इस हिसाब से यहाँ पे मोड जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, आपको दिमाग में आ रहा हो सर अगर जो खाली मोड पूछे तो अरेंज ऑरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप खाली इसमें देख लीजिए कि कौन सा टर्म सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, सिंपल मोड हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अच्छा बात आती है सर आप रेंज के बारे में कुछ बता रहे थे, तो भैया रेंज जो होता है वो होता है, परिसर हिंदी में बोलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो बताओ मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, तो 27 है, तो 27 हो जाएगा। माइनस मिनिमम क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। तो अगर जो रेंज की बात करें तो कितना हो जाएगा, 22 5 27, कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कहने को आपको लगा होगा सर आप खाली एक क्वेश्चन कराए जो कि क्वेश्चन नंबर 5 था, लेकिन एक्चुअल में मैंने आपको कितना कराया, खाली मीन पूछ सकता था एक क्वेश्चन, मीडियन 2, मोड 3 और रेंज 4, और इन सब का मीन। अब ध्यान दो, इन सब का मीन, तो आप यहाँ से मोड निकाल लिए, मीडियन निकाल लिए, सॉरी यहाँ से मीन निकाल लिए, मीडियन निकाल लिए, मोड निकाल लिए, रेंज, कितनी वैल्यू निकली, 4 निकली, तो सबका क्या कर देते, सम कर देते और कितने से डिवाइड कर देते, 4 से, तो क्या आ जाता, एवरेज निकल के आ जाता। ठीक है, मजा आया, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस 5 ही क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ध्यान देना भाई, ये सब क्वेश्चन में जो कह रहा हूं ना, ये सब लेखपाल में भी आपके पूछे जाएंगे, उसमें स्टैटिक्स बहुत अच्छे से सांख्यिकी, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो आपको सच में बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि हाँ, अब बात आती है सर वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, अभी तक मैंने कुछ बोला ही नहीं इस पर, तो कुछ पर्सनल रीजन थे, वो पर्सनल रीजन अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं आपसे जुड़ा रहा तो सारी चीज़ें, अगर चीज़ें ठीक ही हो रही हैं, दिन पर दिन जैसे सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, हम लोग जब लाइव टॉक स्टार्ट कर देंगे, उसी लाइव टॉक में मैं किसी न किसी दिन आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या था, क्या कैसे कैसे चीज़ें थी, क्या क्या समय बीता है, क्या क्या झेला, सब कुछ मैं शेयर करूंगा। बट वो लास्ट मतलब जब सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी, जैसे हम लोग लाइव टॉक स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोग के साथ इस पर बात जरूर करूंगा। और मैंने उससे क्या सीखा है ये भी मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। ये फेज़ आपकी भी लाइफ में आएगा कभी ना कभी, तो आप लोग को भी झेलना है, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, तो लास्ट में बताएंगे। बहरहाल अब आपकी वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। टॉप 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, 5 मैंने करा दिया आज स्टार्ट, हो सकता है नेक्स्ट में 10 करा दूं, हो सकता है 15 करा दूं, 20 करा दूं, तो टोटल 50 तो कराऊंगा मिनिमम, और मुझे जरूरत हो तो 100। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का आएगा, जैसे जीके का भी आएगा और ऐसे ही करके अदर सब्जेक्ट के भी आएंगे। रीजनिंग में आप मुझसे कैसे पढ़ना चाहते हैं, रामबाण वीडियो प्रेजेंट है, चैप्टर वाइज क्लास प्रेजेंट है, अच्छे से वहां से पढ़िए। कुछ और मुझसे आप क्या करना चाहते हैं, तो अब चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।